का खतरा पिछड़ों का रकम देने वाला हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड, झारखंडियों की क्या पहचान, झारखंडियों की क्या पहचान, झारखंडियों की क्या पहचान, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड के नायक हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हैदराबाद में पढ़ सकते हैं, उनको बिना कोई क्रेडिट के 15 लाख रुपया पढ़ाई के लिए कर्ज दिया जाएगा और उसमें सारे बच्चे खुश हैं, सारे युवक खुश हैं कि इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। कमेटी के लोग हमारे कोडरमा से चल करके आए हुए श्यामदेव जी भी पहुंचे, हमारे वासुदेव जी भी हैं, हमारे अनिल पांडे जी हैं और हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। 1932 खतियान लागू होने पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। जेएमएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 1932 खतियान लागू किए जाने पर बरकट्ठा ब्लॉक परिसर से बाजार चौक तक जुलूस निकालकर एक दूसरे को बधाई दी तथा मिठाई खिलाया। इस दौरान जेएमएम कोडरमा जिला उपाध्यक्ष सह मुखिया संघ जिला अध्यक्ष श्यामदेव यादव ने कहा, झारखंड सरकार लगातार झारखंडियों के लिए अच्छे कार्य कर रही है। इनके कार्यों को देखते हुए भाजपा वाले घबरा गए हैं और अनर्गल बयान देते हैं। झारखंड को अलग करने में शिबू सोरेन का अहम योगदान है और अब इनके पुत्र हेमंत सोरेन के द्वारा 1932 के खतियान लागू कर समस्त झारखंडियों को एक तोहफा दिया है। वहीं इस नीति के लागू होने से 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में झारखंडियों का ही बहाली होगा, जिससे यहाँ के लोगों को बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। वहीं गैड़ा मुखिया प्रतिनिधि श्याम प्रसाद ने कहा, जेएमएम की सरकार माटी की सरकार है और यह लगातार झारखंडियों के हित में कार्य करते आ रही है। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय सदस्य वासुदेव महतो, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष कुदूस अंसारी, जिला मीडिया प्रभारी प्रमोद गुप्ता, उप मुखिया चंद्रदीप पांडे, भारत जकात मांझी परगना महल के अध्यक्ष रामजी बेसरा, सचिव मनोज मुर्मू, दासो मुर्मू, विनोद मुर्मू के अलावे कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। क्या आपका परिचय हुआ? श्यामदेव यादव, कोडरमा जिला उपाध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा सह मुखिया संघ जिला अध्यक्ष कोडरमा। आज आप लोग का रैली बरकट्ठा में निकाला गया था, क्या मुख्य उद्देश्य था? उद्देश्य यही है कि अलग राज दिलाने वाले दिसोम गुरु शिबू सोरेन और झारखंडियों की पहचान 1932 पिछड़ों का आरक्षण 27% और 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति। कल झारखंड विधानसभा से हेमंत सोरेन झारखंडी युवाओं, महिलाओं, गरीबों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के नेता, उन्होंने जो पास करके दिखा दिया, ये झारखंड की 3.5 करोड़ जनता का ऐतिहासिक दिन था और उसी के खुशी में हम लोग जो है हर एक चौक चौराहे, गाँव पर, सड़कों पर, जिला मुख्यालयों पर, प्रखंड मुख्यालयों पर हम लोग ये जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनको बधाई दे रहे हैं, हेमंत सोरेन जी को, गुरु जी को और गठबंधन में शामिल सरकार के लोगों को, कि झारखंडियों का एक ऐसा दिन है जो हमेशा बिहार और बाहर के लोगों के चंगुल में लोग रहते थे। आज ये झारखंडी का माटी का बेटा ये साबित कर दिया। उनको ये पता था कि झारखंड का मैं बेटा हूँ, माटी का बेटा हूँ, तो झारखंडियों के दुख और दर्द को समझने का काम किया और उनके आंसू को जो पोंछने का काम किया हेमंत सोरेन, उनको बधाई देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप जानते हैं कि ऐसा 3 साल में तो 2 साल कोरोना में चला गया जीवन बचाने में लोगों को, लेकिन 1 साल जैसे हेमंत सोरेन को मौका मिला और 1 साल के अंदर उन्होंने झारखंड में 1 से काम गरीबों को उन्होंने किया।
चाहे पारा शिक्षा का कल्याण की बात हो, सेविका सहायिका का कल्याण की बात हो, चाहे सभी गरीबों को पेंशन, सर्जन पेंशन देने का बात हो, चाहे वो विधवा हो, विकलांग हो, चाहे झारखंड के जो गरीब जिनके घर में अनाज नहीं होता था, भूखे सोना पड़ता था, उन गरीबों के दर्द को इन्होंने समझा और 15 लाख ग्रीन कार्ड दे करके उन गरीबों का आंसू पोंछने का काम किया और भूख को मिटाने का काम किया। ये ऐसे झारखंड के जन नेता हो गए हैं और इसी काम से घबरा करके भाजपा वाले लोग, उनके पेट में दर्द हो रहा है और इसी पेट में दर्द होकर के घबरा करके उन्होंने देखा भाजपा के लोग कि हम तो अब जनता के माध्यम से हम हेमंत सोरेन को नहीं हटा पाएंगे। तो एक चुनी हुई सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार, एक जनप्रिय सरकार, वैसी सरकार के देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और भाजपा के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर उनको अपदस्थ करने की जो चाल चल रही भाजपा, हम चेतावनी देना चाहते हैं भाजपा के लोगों को कि अगर इस सरकार का बाल बांका भी हुआ तो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता भाजपा को चूल हिला देगी और बंगाल के खाड़ी में बिक देगी। ये हम लोग भाजपा को कहना चाहते हैं। वो समय रहते चेत जाए और ईडी और सीबीआई ये सारा मामला खत्म करे, क्योंकि इस देश का सबसे न्याय व्यवस्था जो कायम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, उन्होंने कहा कि ये जो मामला ईडी का चल रहा है हेमंत सोरेन पर, ये कोई मामला नहीं है और मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसलिए हम भाजपा के लोगों को कई निंदा करते हैं कि एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की जो साजिश है उसको हम लोग बेनकाब करेंगे जनता के माध्यम से। झारखंड को अलग करने में शिबू सोरेन का अहम योगदान है और आज उनके पुत्र हेमंत सोरेन के द्वारा 1932 खतियान लागू किया गया है। पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं यह सब ढोंग है। ये जो अभी चल रहा है सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, उनका महत्वाकांक्षी योजना था, इसमें सब भाजपा के कार्यकर्ता लोगों का कहना है। कल आंदोलन भी यहाँ हुआ था बरकट्ठा में कि अधिकांश लोग का आवेदन लिया जा रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। ये जनता को मैंने कहा, पत्रकार बंधु, कि जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है, लोग पहले ब्लॉकों का, अंचल का, थाना का और जिला का चक्कर काटते थे एक काम के लिए। आज सरकार हेमंत सोरेन गांव के गरीबों को, झारखंडियों के दर्द को समझा और कहा कि हम सरकार को ही गांव में भेज देते हैं और एक चाहे वो पशुधन योजना हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले योजना बच्चियों को कल्याण करने की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति देने की बात हो, चाहे जो है इंदिरा आवास की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे जमीन का मोटेशन और ऑनलाइन की बात हो, हमारी सरकार गांव-गांव जाएगी, सारे पदाधिकारी, और वहां उन लोग का आवेदन लेकर के और ऑन द स्पॉट इसका निष्पादन हो रहा है पत्रकार बंधु। और इसी भय से भाजपा के लोग घबरा करके पिछड़ों का आरक्षण का विरोध कर रही है, 1932 का खतियान का विरोध कर रही है, अभी 50,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है। ये दर्द उनको जो है, आज आप जान रहे हैं कि जेपीएससी की बहाली इतना कम समय में कोई सरकार ने नहीं किया था और उसमें बीपीएल परिवार के लोग 33 लोग जो है, झारखंड का बेटा जेपीएससी में पदाधिकारी बना है। ये हेमंत सोरेन का देन है। इसलिए ये लोग अनाप शनाप बात बक रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जान रही है, झारखंडी सब लोग जान रहे हैं कि झारखंड का कोई असली अगर हक और हुकूक और विकास कर सकता है तो ये हेमंत सोरेन कर सकता है। और आज युवाओं में काफी खुशी है कि अब जो भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की बहाली होगी झारखंड में, 1932 खतियान के आधार पर जो नियोजन नीति बनाए हेमंत सोरेन, उसके आधार पर होगी। आज देखिए युवाओं में खुशी क्या है, 15 मुख्यमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च किया जा रहा है छात्रों के लिए कि जो बच्चे मैट्रिक पास किए हैं झारखंड के लोग, वो जाकर के दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में पढ़ सकते हैं। उनको बिना कोई क्रेडिट के 15 लाख रुपया पढ़ाई के लिए कर्ज दिया जाएगा और उसमें सारे बच्चे खुश हैं, सारे युवक खुश हैं कि इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बीएड करेंगे और भी कई जो टेक्निकल पढ़ाई उसको करके और हम झारखंड का नाम रोशन करेंगे। बरकट्ठा प्रखंड कमेटी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम लोग जितने भी कमेटी के लोग हैं, आज एक झारखंड के लिए ऐतिहासिक, झारखंड सरकार, गठबंधन सरकार जो है सो
झारखंड वासियों के लिए वही सोच सकते हैं जो झारखंड के धूल और मिट्टी में खेले हैं, कूदे हैं, पले हैं, वही झारखंड के विषय में सोच सकते हैं। आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के हित कर, जनता की मान सम्मान, जनता की अधिकार इंसाफ के लिए जिन्होंने यह 27% आरक्षण और झारखंड का ऐतिहासिक अधिकार के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सरकार ने जो पारित किया है, इसके लिए इस गठबंधन सरकार, झारखंड मुक्ति सरकार को झारखंड वासियों से कोटि कोटि बधाई दिया जा रहा है। पूरे झारखंड से ये ऐतिहासिक बना। इसके लिए हम लोग प्रखंड कमेटी के लोग, हमारे कोडरमा से चल कर के आए हुए श्यामदेव जी भी पहुँचे, हमारे वासुदेव जी भी हैं, हमारे अनिल पांडे जी हैं और हमारे प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष कुदूस जी हैं, रोहित जी हैं, दशरथ जी हैं। सारे लोग हम लोग उपस्थित होकर के और एक उत्साह जो आज झारखंड वासियों के लिए हुआ है, इसके लिए कोटि कोटि बधाई देते हैं। और जब भाजपा दिल मिला रही है, ये झारखंड की जनता समझ रही है और आने वाले समय में उन लोगों को जवाब देने की झारखंड वासी करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है। इसी आशा उम्मीद के साथ मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड, झारखंडियों की क्या पहचान, झारखंडियों की क्या पहचान, झारखंडियों की क्या पहचान, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड के नायक हेमंत सोरेन जिंदाबाद।